अगर आप अभी तक सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस भेज भेज के थक चुके हो ना, तो फिर ये वीडियो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। जब भी आप किसी के लिए ओवरली अवेलेबल रहते हो, ध्यान से सुनना, मैंने कहा ओवरली अवेलेबल रहते हो, तब आप अपनी वैल्यू खो देते हो। सक्सेस के बिना किसी भी रिलेशनशिप को, स्पेशली लव रिलेशनशिप को, वैलिडेशन नहीं मिलता है। बॉटम लाइन इज स्टॉप कन्विंसिंग हर एंड ट्राई टू बी द पर्सन शी इज नेचुरली ड्रॉन टूवर्ड्स। जो बंदा बात बात पे इनसिक्योर होता हो या बात बात पे अटेंशन डिमांड करता हो, ठीक है, इम्पल्सिव नेचर का हो, वो ज़रा भी अट्रैक्टिव नहीं लगते। हर एक सोशल मीडिया पोस्ट पे लाइक कर रहे हो, अच्छे कमेंट डाल रहे हो, तो भाइयों आप अट्रैक्टिव नहीं, आप प्रेडिक्टेबल हो। आई हेट यू और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है यार ऐसे बोल देंगी तो शायद लड़का बुरा ना मान जाए, उसका हार्ट ब्रेक डाउन ना। बॉटम लाइन इज जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म, वहाँ पे अट्रैक्शन ख़त्म। What's up you bookish people? All good? Great. तो आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जिसको पढ़ने के बाद ना डेटिंग गेम की थियरी पलट जाएगी। इस बुक में हम ह्यूमन बिहेवियर एंड एस्पेक्ट टू अट्रैक्शन, लव रिलेशंस, डेटिंग, कपल फाइट्स, बट फ्रॉम अ मेल्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, देखेंगे। इस बुक का नाम है एटॉमिक अट्रैक्शन बाय क्रिस्टोफर कैनवेल। बुक की लैंग्वेज बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। आप वन गो में समझ जाओगे कि ऑथर आपसे क्या कहना चाह रहा है या ऑथर ने क्या लिखा है। आपको सेकंड टाइम पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी तक सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस भेज भेज के थक चुके हो ना, तो फिर ये वीडियो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। या अगर आपको अभी तक अपना प्यार ना मिला हो ना, तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि शायद आप ना इम्प्रेस करने में लगे हो जहाँ पे आपको उसको अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। बट डोंट वरी, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू डिकोड ऑल सच हैक्स, ठीक है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। हमारा पहला टॉपिक है अट्रैक्शन इज़ नॉट बाय चॉइस, ठीक है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अट्रैक्शन ना कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं होता। मतलब लड़कियां ये नहीं सोचती कि हाँ उसने ना मुझे अभी तक 5 बार हेल्प किया तो मैं अट्रैक्ट हो गई। नहीं भाई, अट्रैक्शन होता है इंस्टिंक्ट से, इमोशन से, वाइब के मैच होने से। जब भी कोई हम अच्छी डिश देखते हैं ना, हमें भूख लग जाती है, ठीक है, या हमारे मुंह से पानी निकलता है, ठीक उसी तरीके से अट्रैक्शन इज़ अ गेम ऑफ फीलिंग, नॉट अ गेम ऑफ थिंकिंग। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी भी बंदी के सामने द नाइस गाय बन के उसको इम्प्रेस कर लोगे, तो आप गलत सोच रहे हो। लेकिन अगर आप एक कंपोज्ड, काम और कॉन्फिडेंट बंदे हो जो हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने साथ में लेके चलता हो, तो आप खुद ब खुद अट्रैक्टिव बनोगे। बॉटम लाइन इज स्टॉप कन्विंसिंग हर एंड ट्राई टू बी द पर्सन शी इज़ नेचुरली ड्रॉन टूवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज बी द मैजिक। हमारे ऑथर साहब का ये कहना है कि लड़कियों को चेज मत करो, खुद को चेज वर्दी बनाओ, ठीक है। अब ये ना कोई ईगो वाली बात नहीं है, ठीक है, समझो यहाँ पे ये कोई ईगो वाली बात नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। मैंने कई बार कितने सारे लड़कों को देखा है, उन्हें ऐसे लगता है कि वो अपनी लड़की को, अपनी बंदी को बहुत ज़्यादा टाइम और अटेंशन और अवेलेबिलिटी दे देंगे तो वो उनको पा लेंगे। गलत। जब भी आप किसी के लिए ओवरली अवेलेबल रहते हो, ध्यान से सुनना, मैंने कहा ओवरली अवेलेबल रहते हो, तब आप अपनी वैल्यू खो देते हो। अवेलेबल रहो, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर मारो फिर तो बंदी रहेगी ही नहीं साथ में। ओवरली अवेलेबल नहीं रहना। ओवरली अवेलेबल रहोगे आप अपनी वैल्यू कम करते हो। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, आप अपने आप पे काम करो, अपने गोल्स पे काम करो, अपने हॉबीज़ पे काम करो, अपने फिटनेस पे काम करो। इन शॉर्ट, खुद को इम्प्रूव करने में लग जाओ। जब भी आप खुद को इम्प्रूव करने में लगते हो ना, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बनते हो, ठीक है। सोशल मीडिया को वुमेन इम्प्रेसिंग वेपन बनाओ। अपने एक्टिविटीज़ की अच्छी रील्स बनाओ, अच्छे फ़ोटोज़ अपलोड करो। वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों को अट्रैक्ट करने का, ठीक है, तो उसको यूज़ करो। नेक्स्ट इज वुमेन आर इमोशनल इंडीड। लड़कियों को अट्रैक्शन इमोशन से होता है, आपकी सक्सेस से नहीं। अभी हैविंग सेड दिस, देखो सक्सेस तो बहुत ज़रूरी चीज़ है,
सक्सेस के बिना किसी भी रिलेशनशिप को, स्पेशली लव रिलेशनशिप को, वैलिडेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो सक्सेस इज मस्ट। लेकिन अभी आप ही देखो ना, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल बंदे हो, आपकी अच्छी सैलरी है, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, लेकिन आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है, आप डल हो, आपकी वाइब ख़राब है, आप बात बात पे पैनिक करते हो, आप इम्पल्सिव नेचर के हो, तो ये सारी चीज़ें लड़कियों को टर्न डाउन करती है। लड़कियां क्या देखती है? वो ये देखती है कि जब भी वो आपके साथ होती है तो आप उसको कितना सेफ़ एंड सिक्योर फील कराते हो। ठीक है, आप उसको कितना स्पेशल फील कराते हो, उसकी हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट लेवल क्या होती है जब वो आपके साथ होती है। ये सारी चीज़ें लड़कियां नोटिस करती हैं। और ये आप करोगे कैसे? अपने प्रेजेंस से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने एटीट्यूड से, अपने कॉन्फिडेंस से, ना कि उसको हर रात को व्हाट्सएप पे मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं मैसेज भेजने से। ठीक है, बॉटम लाइन इज ट्रिगर हर इमोशंस नॉट हर नोटिफिकेशन। नेक्स्ट इज बी मिस्टीरियस। मिस्टीरियस बनो, सीसीटीवी नहीं। ठीक है, कुछ सारे लड़कों का ये कहना है या उनको ऐसे लगता है कि अगर वो अपनी बंदी से हर एक बात शेयर करेंगे ना तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। गलत। ज़्यादा एक्सपोजर किल्स अट्रैक्शन। थोड़ी तो मिस्ट्री बना के रखो भाइयों। अपना हर एक प्लान, हर एक थॉट, हर एक चीज़ उससे शेयर करोगे तो आप अनप्रेडिक्टेबल कैसे बनोगे? ठीक है, हर दम उससे चिपके रहोगे तो क्यूरियोसिटी कैसे बनेगी? नेटफ्लिक्स के स्पॉइलर की तरह सब कुछ पहले ही बता दोगे तो इंटरेस्ट कैसे बनेगा? बॉटम लाइन इज अनप्रेडिक्टेबल बनो, डेली सोप नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज मैस्कुलिन एनर्जी। हमारे ऑथर साहब का कहना है, मतलब क्रिस्टोफर कैनवेल सर का कहना है कि ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी इज काम, पर्पसफुल एंड स्टेबल। ठीक है, जो बंदा बात बात पे इनसिक्योर होता हो या बात बात पे अटेंशन डिमांड करता हो, ठीक है, इम्पल्सिव नेचर का हो, वो ज़रा भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है। ठीक है, इंस्टेड आपको कैसा बनना चाहिए? आपको गोल ओरिएंटेड बंदा होना चाहिए। अपने काम पे फोकस्ड रखो, मोटिवेटेड रहो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ का एक सेक्सी बैलेंस बना के रखो। जो लड़के ये करते हैं ना वो लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बॉटम लाइन इज अ मैन ऑन अ मिशन इज द मोस्ट अट्रैक्टिव मैन। ठीक है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नीडीनेस किल्स अट्रैक्शन। जब भी आप किसी बंदी को बात बात पे मैसेजेस भेज रहे हो, उसके हर एक सोशल मीडिया पोस्ट पे लाइक कर रहे हो, अच्छे कमेंट डाल रहे हो, तो भाइयों आप अट्रैक्टिव नहीं, आप प्रेडिक्टेबल हो। क्योंकि जिस भी लड़की के पीछे आप पड़े हो ना, उसको 100% गारंटी है कि उसने कुछ भी पोस्ट किया ना, आपका अच्छे से अच्छा कमेंट आना ही आना है इन ऑर्डर टू इम्प्रेस हर। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि आप ऐसे करने से लड़की को एक इम्प्रेस कर लोगे? गलत। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना मैं कर पाया हूँ ना मेरे कोई दोस्त कर पाए हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ में मत पड़ो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको तो आप हाईलाइट करके रखो, जब भी कोई भी लड़की आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी ना, फिर चाहे वो दुनिया की सबसे बिजीएस्ट लड़की क्यों ना हो, वो अपने बिजी शेड्यूल में से अगर आप में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आपके लिए 10 मिनट निकाल के आपके साथ बात करेगी, आपके मैसेजेस का रिप्लाई ज़रूर करेगी। और अगर ऐसे कोई भी लड़की कभी भी नहीं कर रही है ना, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, प्लीज़ समझ जाओ कि वो बंदी आप में इंटरेस्टेड नहीं है। कई सारी लड़कियों को ना मुंह पे किसी भी लड़के को ये बोलना अच्छा नहीं लगता है कि आई हेट यू और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है यार ऐसे बोल देंगी तो शायद लड़का बुरा ना मान जाए, उसका हार्ट ब्रेक डाउन ना हो, इसीलिए वो अपने एक्शन से कम्युनिकेट करती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इस बात को ध्यान रखो। जब भी आप ऐसे नोटिस कर रहे हो तो हाथ धो के उसके पीछे मत पड़ो, उसको मैसेजेस पे मैसेजेस की बम्बार्डिंग मत करो। जब भी आप ऐसे करते हो ना, आप उसको दिखा रहे हो कि आप इमोशनली वीक हो। जो बंदा खुद इमोशनली वीक हो ना, वो उसके वीक सिचुएशन में उसको कैसे सपोर्ट करेगा? लड़कियों को ये चाहिए होता है कि उनके वीक मोमेंट्स में लड़का उन्हें सपोर्ट करे, ना कि उनके साथ बैठ के रोए। ठीक है, तो वैसे बंदे आप मत बनो। ठीक है, बात बात पे पीछे मत पड़ो। बॉटम लाइन इज अपनी अवेलेबिलिटी कम करो और अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉक अवे। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में से वॉक अवे करोगे ना, आप कर सकते हो, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी।
ठीक है। जब भी कोई भी लड़की ना रिलेशनशिप में अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, आपको अवॉइड कर रही है, आपको टाइम नहीं दे रही है, तो भाई साहब क्लिंजी मत बनो, हाथ धो के उसके पीछे मत पड़ो कुत्ते की तरह दुम हिला के। सॉरी, ये शायद थोड़ा सा बोलते ना वेग लग रहा होगा या बहुत ही गंदा साउंड कर रहा होगा, तो आई एम सॉरी, लेकिन ऐसे मत करो, ठीक है। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, आप उसके एक्शंस को मिरर करो, वो जैसे कर रही है ना वैसे करो, ठीक है। अगर वो आपको अवॉइड कर रही है, आप भी उसको अवॉइड करो। वो आपके फ़ोन नहीं उठा रही है, आप फ़ोन करना बंद करो। अगर उसने आपके एक मैसेज का रिप्लाई नहीं किया है, तो उसके पीछे 10 मैसेज मत भेजो, वेट करो उसके पहले रिप्लाई का। अगर वो आपके एक मैसेज का रिप्लाई 4 घंटे बाद दे रही है ना, तो आपका भी अगला मैसेज उसको 4 घंटे बाद जाना चाहिए, ठीक है। अगर उसने आपके मैसेज का रिप्लाई शॉर्ट वे में किया है, तो आप उसको लॉन्ग मैसेजेस भेजने की गलती मत करो, आप भी शॉर्ट मैसेज भेजो। इन शॉर्ट आपको लड़की को ये दिखाना है कि अगर वो रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप भी इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। अगर वो वॉकआउट करना चाह रही है, तो आप भी वॉकआउट करो। आपको ये दिखाना है कि अगर उसके पास लाखों लोग हैं ना, लाखों लड़के हैं, तो आपके पास भी 50 लड़कियां तो है ही हैं, कि अगर आप इसके साथ ब्रेकअप कर लोगे तो आप तुरंत रिलेशनशिप में आ सकते हो। ये आपको दिखाना है, ये आपको पोर्ट्रे करना है। जब भी आप किसी भी रिलेशनशिप में से विदाउट एनी ब्रेकडाउन मूव आउट करना पसंद करते हो या मूव आउट कर सकते हो, वो ही टाइम है जब आपको लड़की सीरियसली लेगी, ठीक है। दैट इज़ द टाइम व्हेन लड़की आपके पीछे आएगी, ठीक है। वो आपको उसी टाइम पे सीरियसली लेगी। बॉटम लाइन इज, जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म, वहाँ पे अट्रैक्शन ख़त्म। ओके गाइस, तो ये था मेरा व्लॉग ऑन द बुक एटॉमिक अट्रैक्शन बाय क्रिस्टोफर कैनवेल। बेसिकली ये बुक आपको ये कहना चाह रही है कि स्टॉप चेजिंग वुमेन एंड बी अ हाई वैल्यू मैन। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। गोल ओरिएंटेड बनो, अपने वाइब पे काम करो, अपनी पर्पस ढूंढो और उन लोगों को टाइम दो जो आपको वैल्यू करते हो, ठीक है। बी अट्रैक्टिव, बी एटॉमिक, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप नए हो तो हिट द बेल आइकन, और अगर आप पुराने हो, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में फिर किसी और बुक के साथ। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कूल, कीप रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। साइनिंग आउट, तेजस लाड।